हेलो गाइस, माय नेम इज दिनेश पटेल। आज मैं आपको बताऊंगा मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन मतलब आप कोई मकान अपना गिरवी रख के लोन लेते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। मैं सारी चीजें बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखो, मॉर्गेज लोन को बोलते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आप लोन ले रहे हो, अपना कोई मकान मॉर्गेज कर रहे हो, तो आप क्या क्या मॉर्गेज कर सकते हो। देखो, अपना प्लॉट मॉर्गेज कर सकते हो, आप अपना कमर्शियल प्लॉट है वो भी मॉर्गेज कर सकते हो, कमर्शियल शॉप है आपकी वो मॉर्गेज कर सकते हो, और आपके पास अगर रेसिडेंशियल हाउस है, डुप्लेक्स है, तो उसको आप मॉर्गेज कर सकते हो। अब प्लॉट में आपको कितना मिलेगा? प्लॉट में आपको 75% मिलता है। और जितने अगर प्लॉट में 60% ही मिलता है। अगर आपके पास कमर्शियल प्लॉट है 50% मिलेगा, अगर रेसिडेंशियल प्लॉट है तो 60% मिलेगा। उसके बाद आपको अगर रेसिडेंशियल है तो आपको 75% तक मैक्सिमम जाता है। अगर कमर्शियल है तो उसमें कमी रहेगा, 70 या 65 70 तक रहेगा कमर्शियल में। अब ये हो गया। अब ये अगर आप मॉर्गेज करते हो तो आपको बैंक वालों को क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। अब उसमें दो होता है, एक तो सैलरीड होता है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। अगर आप सैलरीड हो, अपना घर मॉर्गेज, मान लीजिए आपका रेसिडेंशियल प्लॉट है या फिर आपका एक रेसिडेंशियल घर है, कंप्लीट डाइवर्जन है, तो आपको सबसे पहले अगर आप सैलरीड हो तो आपको 3 महीने की सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, 2 साल का आईटीआर देना पड़ेगा, फिर आपको रिलीविंग लेटर वगैरह। आप 2 साल का विंटेज आपको दिखाना पड़ेगा, उसमें 2 साल का आईटीआर दे दो या फिर सैलरी स्लिप, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, 3 महीने की सैलरी स्लिप रहेगी। ये सैलरीड के लिए है। अब सैलरीड के लिए प्रॉपर्टी पेपर क्या लगेगा? जैसे आपका रेसिडेंशियल है तो उसकी रजिस्ट्री लगेगी। अगर आपने किसी बिल्डर से खरीदा हो तो बिल्डर की पूरी बिल्डर से खरीदा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक ही पेपर में हो जाएगा। अगर आपने किसी आदमी से लिया तो उसकी रजिस्ट्री लगेगी, जो आपकी रजिस्ट्री और रजिस्ट्री लगेगी। अगर आपने डाइवर्जन करा के रखा है तो उसका एक डाइवर्जन लगेगा आपको। तो दो पेपर ये हो गए, प्रॉपर्टी के पेपर हो गए। और बाकी 3 महीने की सैलरी स्लिप हो गई, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट हो गया, 2 साल का आईटीआर हो गया। ये हो गया सैलरीड के लिए। अगर आप कोई खाली प्लॉट है तो खाली प्लॉट की रजिस्ट्री लगेगी, उसका डाइवर्जन लगेगा। अगर आपके पास चैन रजिस्ट्री, मतलब आपने किसी और से खरीदा फिर उसने किसी और से खरीदा, तो उसके भी पेपर आपको लगेंगे। ये था सैलरीड में। अगर सैलरीड हो आप, अगर आपके पास लोन की रिक्वायरमेंट हो, घर मॉर्गेज करके, शॉप मॉर्गेज करके, कुछ मॉर्गेज करके रख रहे हो, तो आपको रजिस्ट्री देना पड़ेगा उसमें। और अगर आप सैलरीड हो, सैलरीड के डॉक्यूमेंट बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। प्लॉट के लिए सेम है, चाहे आपका फार्म हाउस है तो फार्म हाउस का आपकी रजिस्ट्री लगेगी हर की। उसका जो बिल्डअप का है तो कंस्ट्रक्शन, उसकी अगर परमिशन है आपके पास तो उसकी परमिशन लगेगी। बाकी डाइवर्जन लगेगा। अगर टीएनसीपी है, किसी टाउनशिप में है तो उसकी टीएनसीपी लगेगी। अगर आपके पास फ्लैट है, फ्लैट वगैरह है, तो फ्लैट का होता है प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? सेल्फ एम्प्लॉयड बोले तो आप एक व्यवसाय करते हो, बिजनेस करते हो, तो बिजनेस के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? बिजनेस के लिए आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, 2 साल का आईटीआर देना पड़ेगा। क्योंकि कोई सी बैंक होती है, अगर आप मॉर्गेज लोन लेते हो तो आपको लगता है मैं तो मॉर्गेज लोन ले रहा हूँ, मेरे को कुछ देने की क्यों इतना डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, लेकिन बैंक की पॉलिसी होती है आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर आप व्यवसाय हो तो, अगर आप व्यवसाय कर रहे हो तो आपको व्यवसाय के लिए आपके डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सबसे पहले व्यवसाय के लिए आपको 2 साल का आईटीआर देना पड़ेगा, 2 साल का आईटीआर देना पड़ेगा, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास एंटिटी, मतलब बिजनेस का, व्यवसाय आपका क्या होता है, लाइसेंस बनता है। जैसे कि आपका फूड एंड बेवरेज का काम है, रेस्टोरेंट है तो उसका गुमास्ता होगा, फसाई लाइसेंस होगा, एसएमए सर्टिफिकेट होगा, जीएसटी होगा। तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो, कोई मतलब एक नहीं, कोई दो डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। जैसे जीएसटी गुमास्ता दे दिए, 2 साल का आईटीआर दे दिए, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट दे दिए। यही होता है। अब लोन अप्लाई करने के लिए ये डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब बैंक वाले क्या देखते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी कैसे निकलेगी। तो ठीक है, एलिजिबिलिटी अगर 5 लाख का आईटीआर भर रहे हो तो भी आप 20 लाख का लोन ले सकते हो। एफओआई निकलता है। एफओआईआर मतलब होता है कि आपके पास जितना एलिजिबिलिटी, जितना ऑब्लिगेशन चल रहा है उसको काट के निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कुछ ईएमआई 8-9 हज़ार रुपए ईएमआई पहले से जा रही है, तो ईएमआई माइनस करके आपका ऑब्लिगेशन निकलेगा, एलिजिबिलिटी बनेगी। और आपकी सिविल खराब नहीं होनी चाहिए, करंट में आपकी डीपीडी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोन ले रहे हो ये स्मॉल फाइनेंस में, अगर आप लोन ले रहे हो तो ये सारी पॉलिसी आप फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप अप्लाई करवा रहे हो तो आपकी सिविल अगर खराब होगी, ज़्यादा खराब होगी, तो आप बिल्कुल 600 होगी, 650 होगी तो कंसिडर नहीं होगा। करंट में अगर कहीं आप एनपीए कर दिए हो, डीपीडी कर दिए हो, तो भी एक मुश्किल है। अगर आप मुश्किल है उसके बाद फिर वो भी होना एक बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप करंट में ड्यू कर दिए हो, करंट की ईएमआई नहीं भरे हो आप, तो भी आपको एक लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि ईएमआई आप करंट वाली ईएमआई बाउंस कर दिए हो। तो लो, सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा, मैं आपको सारी चीज बता दिया हूँ। अगर सैलरीड हो तो सैलरी स्लिप लगेगी, 1 साल का स्टेटमेंट लगेगा। बाकी रिलीविंग लेटर कहीं यहाँ से आप किए हो तो उसका प्रूफ मिलता है, एक्सपीरियंस लेटर वो लगेगा। और
प्रॉपर्टी पेपर में आपको देना पड़ेगा, रजिस्ट्री देनी पड़ेगी, चैन रजिस्ट्री देनी पड़ेगी। अगर आपके पास डाइवर्जन पेपर है तो डाइवर्जन पेपर देना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड में भी यही है, आपको 2 साल का आईटीआर देना पड़ेगा, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, जीएसटी गुमास्ता देना पड़ेगा आपको। ये सारे डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर आप किसी बैंक में मॉर्गेज लोन के लिए अप्लाई करते हो तो सिविल खराब होगी तो आपका लोन नहीं होगा, इसलिए सिविल खराब ना करें। एनपीए में न जाए, नॉन परफॉर्मिंग असेट में आपको नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि डिफॉल्टर लिस्ट में आप आ जाते हो तो आपको लोन नहीं मिलता। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।